अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सच में बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ऐसे ही सबको रखे जैसा मुझे रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में और अपनी सुख की छाव में, और ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ उसको दूर करके जो दिल की ठंडक है उसके साथ। और माशाल्लाह, जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं सानिया के पार्लर में गई थी, तो फिर रात को वहाँ से आने में काफ़ी टाइम हुआ, लेट हो गया। वो भी दे दो, मैं नाश्ता निकाल के रखी हूँ ना, उसके साथ दे दो। तो उसके बाद फिर वहां से आने में, मतलब आने में वहीं पे लेट हो गया। तो वो फिर उनके हस्बैंड और वो बच्ची मुझे रात को गेट पे तक छोड़कर गए। घर आई, घर आने के बाद फिर जब लेट ही हो गया था तो फिर मैं अब थोड़ा देर जग ही जाती हूँ। तो वो सब सारा प्रोग्राम, सारी चीजें होने के बाद में मैं सोई सुबह काफी लेट। और लेट आज अमीन की छुट्टी थी, तो अमीन ने भी किसी ने उठाया नहीं मुझे। और अली तो मेरा बच्चा चला जाता है, अली तो मेरे सामने ही गया था, तब तक मैं जग रही थी। अभी अमीन में जब सोने के बाद अब उठी तो अमीन भाई है नहीं घर में। अमीन भाई को पूछी कहाँ हो भाई, तो बोले मम्मा मैं इधर सोसाइटी में दोस्त के पास में हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। चलो, मैं बोली ठीक है। तो फिर अब उठी, पहले लगाई कपड़े, और जो भी मुझे रात को आके सब ऐसे सब यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, लेट हुआ था, तो वो सब सहती। फिर उसके बाद अपने लिए बनाई चाय, और फिर ये है पुलाव जो मैंने कल दोपहर में बनाई थी, तो उसको गर्म करी। तो अब बैठी हुई इत्मीनान से चाय नाश्ता करने। तो क्या कहते हो, आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ, मजा आएगा। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो हमेशा अच्छा ही मजा आएगा। तो आ जाओ। मैं तो देखो, दुनिया मुझे गंदा बोले या खराब बोले या अच्छा बोले, पर हम जानते कि हम क्या चीज है ना, हम ही जानते हैं ना हम क्या चीज है। तो इसीलिए कभी किसी के बोलने पे अपनी जिंदगी मत जियो। जो हम है वो हम जानते, तो अपनी दिल की खुशी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। चलो यार, बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया। चाय पी लेती सुबह सुबह, अब चाय नहीं पी अभी तक। पीना कहाँ देख रहा था खिड़की में से? आज तूने मम्मा नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे यहाँ बैठी, यहाँ पे छिचोड़े गिरी देख रही थी ना, तो आज मम्मी के पास नहीं बैठी थी ना नमाज पढ़ने। आग से मत बातें कर, आग से अच्छा आग से बात करने का नहीं। दिखाओ दिखाओ कि मेरी मम्मी से मैं आग से बात करती हूँ। हाँ, आज मेरे को जाने में उसकी बाजू में नहीं बैठी ना, यहाँ छिचोड़े गिरी कर रही थी ना बैठ के। क्या देख रही थी खिड़की में से? किसको देख रही थी छिचोड़े गिरी से? गंदी बच्ची, अच्छी बच्ची नहीं। तो आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आई मेरे पास। नमाज पढ़ती हूँ ना, तो एक तरफ चिंटू रहती है, एक तरफ ये पीनट रहती है, और अगर ये नहीं रही ना तो पीनट है ना पीछे की तरफ रहती है, पर आजू बाजू मंडराते रहती। और आज पता नहीं क्या यहाँ पे आके देखी ना, नमाज पढ़ के तो झाँक रही है बाहर। तो मैं उसको वही बोली, क्या आवारागर्दी कर रही है बेटा? क्या कर रही है? यूं यूं कर रही, यूं आँख से कर रही है। आज हम लोग को जाना है नियाज में, बस अभी सोच रही हूँ कि उसी की क्या, क्योंकि नियाज में तो स्पेशली शलवार कुर्ता ही पहनना चाहिए, और पहनती भी हूँ मैं। हाँ, शादी वगैरह में हो ऐसे सब कहीं जाना तो वो साड़ी की बात अलग हो जाती है। तो सोचती हूँ अभी क्या निकालूं क्या नहीं। उसके पहले मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, और वहाँ पे से थोड़ा काम है, वो करने के बाद फिर सिलेक्ट करूँगी क्या पहनूं क्या नहीं। और आज अमीन भाई का छुट्टी है, तो अमीन भाई तो बोलते हैं मेरा कल पेपर है मम्मा, लास्ट पेपर है मम्मा। तो लास्ट ही है ना बेटा? तो बोलता हाँ लास्ट तो है ना। और उसकी चेहरा देखेंगे तो बोलेंगे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के आधा जायदाद उसकी लूट चुकी है। भाई का मुंह कैसा है? कैसा है भाई का मुंह? देखो देखो दिखाती है भाई का मुंह कैसा है। चलिए, थोड़ा सा काम है, बस वो काम से निकलती हूँ बाहर। और अभी तो बच्चे खाना खा के चले गए अपने अपने काम में, और दोनों मेरे बच्चे पीछे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। दिखाऊं, थोड़ा यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखो। तो अपने काम के लिए निकल रही हूँ, पर ज्यादा देर का नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे में मैं रिटर्न आ जाऊंगी। तो 1.5-2 घंटे में रिटर्न आके फिर शाम को जाना भी है मुझे, तो उसकी तैयारी भी रहती है। और फिर मैं कहीं जाती हूँ तो सब एकदम प्लानिंग के साथ और पूरा परफेक्ट होनी चाहिए मुझे कहीं भी जाते हो। तो मुझे आदत है बचपन से ये चीज़ों की कि कोई भी चीज़ आप करते हो तो परफेक्ट होनी चाहिए। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही, आप सबको पता है, कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर मुझे एकदम ही पूरा परफेक्ट, आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना। तो समझ लिया करो प्लीज़।
थोड़ा अंदर की फीलिंग भी समझ लिया करो। ये मेरे अमीन की स्कूल है और यहाँ पे खड़ी तो बस ऐसा दिल चाह के मेरा मतलब बच्चों को देख के अमीन की याद आ रही थी कि मैं भी ऐसे ही आती थी उसको लेने छोड़ने, फिर उसके एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ पे मैं खड़े रह के लास्ट मोमेंट तक उसका रिपीट चालू ही रहता था। तो अभी माशाल्लाह बहुत सारे लोग भी मिले कि हम लोग आपका वीडियो देखते हैं और ख़ास करके अभी तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि अमीन भाई का जो आप डाइट करते हो, डाइट वाला जो बताते हो, प्लीज़ बताओ आपका भी मेंटेन किया आपने। तो मैंने बोला अब मैं खाली उसके साथ खाना खाती हूँ तो वेट लॉस करती हूँ। बाकी अमीन उन्होंने ये पूछा कि आप जिम जाते हो, मैं बहुत कम जाती हूँ जिम। अमीन जाता है क्योंकि अमीन को पूरा शेप और एकदम परफेक्ट चाहिए और मेरे तो क्या उम्र हो गई। तो वो कहते कि अभी अभी आप हमको अभी भी फेल कर दो। तो जज़ाक अल्लाह कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो और ये उम्र में भी आप मेरे साथ में क्या बोलते कंपैरिजन करके खुश रहते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि जेलस पना नहीं रखते, क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादा करके लोग जेलस पना बहुत रखते हैं। बट जो मेरे फॉलोवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर और जो मुझे देखने वाले ख़ास करके जो मुझे प्यार करते, मैंने देखा उनके अंदर कभी जेलस पना नहीं। जब भी मिलते एक अप्रिशिएट और एक ब्लेसिंग और बहुत अच्छी सी बातें करते हैं, तो कभी जेलस पना नहीं दिखाते। और जज़ाक अल्लाह अल्लाह से मैं इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि 400 की भीड़ में 4 मिले लेकिन हमारे अपने मिले जो हमें प्यार करते हैं और रियल में दिल से प्यार करते हैं और दिल से हमारी इज्जत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी अमीन का स्कूल है, गाँव है। अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया है बट बस दिल चाह मेरे को। अब यहाँ आती हूँ ना तो मैं हार्डली 10-15 मिनट्स रुक जाती हूँ, लोगों से थोड़ा बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे जो मलाड़ है, मलाड़ में ख़ास करके क्रॉकरी वगैरह जो होलसेल रहता है, होलसेल की शॉप है यहाँ पे। और मैं मोस्टली मम्मी के टाइम से यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेना था और थोड़ा एक्चुअली थोड़ा काम से भी आई थी जो मेरा काम है। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ रुकी हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लो, क्योंकि किसी से मिलने आई हो। तो बोले आप 2 मिनट बस उतर ही रहो नीचे। तो मुझे ऊपर जाके उनके ऑफिस पे बैठ के काम नहीं था, कुछ था काम जो मैं यहीं से उनके साथ करके निकलना था, ऑन द वे ही निकलना था। तो मैंने बोला ये यहाँ पे सारे होलसेल के क्रॉकरी मार्केट है, सब है और बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत दूर जैसे बॉम्बे में जाते हैं लेने के लिए बहुत, तो ये कैसे अपने एरिया में भी कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको वही चीज़ें वही भाव से भी मिलती है। बस वो होता है कि पता रहना चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आई थिंक मलाड़ में मैं रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी गुजर गई तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। और इन लोगों से तो मेरा इतना अच्छा है कि मैं कोई चीज़ पसंद कर कर चली जाऊँ और बोलूँ तो मेरे घर भी आ जाता है। जज़ाक अल्लाह। तो चलिए फिर बस 2 मिनट का बोले तो भाई साहब उतरते ही हो। चलो वहाँ से काम हो गया मेरा। अब ये हमारा मलाड़ का SP रोड है और ये रहा मेरा मंदिर। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कुछ काम के लिए और अंकित मेरे जो ज्वेलर्स हैं तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले ठीक है आंटी कहाँ, मैंने यहाँ खड़ी। तो बोले 2 मिनट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कुछ काम के लिए। वालेकुम अस्सलाम। चलो मेरे कोई चाहने वाले हैं तो मैं बाद में आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। चलो उनके साथ सेल्फी ली और उनकी मम्मी से भी बात की फ़ोन पे। अच्छा लगा उनको और उन्होंने मुझे बोला कि अक्सर मैं आपके वीडियो देखते रहती हूँ। तो जज़ाक अल्लाह। ऐसा ही होता है जैसे मैं कल सानिया के पार्लर में गई थी, वहाँ भी कितने लोग और एक एज वाली आंटी लोग भी माशाल्लाह, वो मुझे लगता है नमाजी थे, पूरा दुपट्टा ढका हुआ था उनका सब। तो वो लोग खास करके मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए उनके पार्लर में आए, दूसरे लोग भी आए और उसके DM में भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सायरा को उधर आए तो हम लोग को सेल्फी लेना है। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी इज़्ज़त हर किसी को, सबको इज़्ज़त दे और सबको दुनिया में जो भी चाहत है, जो भी चीज़ें लेके अल्लाह सब चीज़ें उनको अता करे। आमीन। गई मेरे घर और जैसे ही पहुंची तो देखा कि अली भी आ ही रहा है। तो मेरे हाथ से फट करके फ्रूट्स, मैंने आज ड्रैगन फ्रूट्स लाई। पता है ये ड्रैगन फ्रूट्स मुझे क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे जो है ना फीवर है ना वो नहीं आती और हमारे जो बॉडी में सेल्स चाहिए वो ज़्यादा चाहिए रहता है। बिकॉज ऑफ जो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है और ख़ास करके जो डाइन लोगों के सरदार लोग होते हैं या फिर सरदारनी लोग होते हैं तो उनकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है ना। तो इसीलिए कि ये सब कांटे वाली चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए। और जज़ाक अल्लाह मेरा कोई पार्सल भी आया था तो चलो वो मैंने गेट से ही कलेक्ट कर लिया। तो अब चलते हैं। मेरा बच्चा देखो कितना थका हुआ, सुबह 4 बजे का निकलता है। तो हम जाएंगे, माँ बेटा दोनों खाना खाएंगे, क्योंकि मैं भले घर में रहती हूँ लेकिन इन लोग के बिना कुछ नहीं खाती हूँ मैं।
जाने के टाइम मैंने अंडे और चिकन डालकर गई थी पानी में, क्योंकि अमीन जब जिम से आता है फिर या फिर दोपहर का लंच उसका होता है तो यही खाता है वो। एक्चुअली अंडे तो वो सुबह खाता है, बच्चा मेरा सुबह से आज कुछ खाया नहीं है क्योंकि उसके दोस्त के पास जाके कल की कुछ तैयारी कर रहा था, कल लास्ट पेपर है उसके। बस ये दही खाया है और मैं मोगो पीकर बाहर निकली थी। तो चलिए फिर अमीन के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं डाइट वाला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोग मुझे मिलके डाइट के बारे में पूछे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर मैं अब मेरे बेटे को बहुत खुशी खुशी बनाती हूँ कुछ अलग। ये रख दिया मैंने मेरी बेटी लोग के लिए भी खाना, और मेरे कपड़े भी यहाँ माशाल्लाह हो चुके हैं। ये देखिए लगा कर ही गई थी जाने के टाइम। कितने जिंदगी में काम होता है ना यार एक औरत को। ये चिकन ऑमलेट है, देखो इसका जो मिश्रण है इस तरीके का है, क्योंकि ये चिकन है, मसाला है और इसके अंदर वाइट वाले एग है। क्योंकि ये डाइट का बना रही हूँ ना, तो डाइट का फिर वाइट ही डालना पड़ेगा। और मैंने बोला कि थोड़ा, मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी थोड़ा कुछ अलग बनाओ ना, शायद उसको ये देख रोज रोज खा खा के शायद वो बोर हो गया। तो मैंने बोला चल, तो मैंने बनाई हूँ चिकन ऑमलेट, बट एकदम कबाब स्टाइल, जो उसको देख के उसका दिल चाहे। और इसके डैडी भी ऐसे खुश होते थे कि जो हम प्लेट डाइनिंग टेबल पे जो खाना रखते हैं ना, तो खाना देखने के बाद नहीं खाने वाले का दिल भी आ जाना चाहिए कि चलो एक दो लुकमा खा लेते, टेस्ट करते, बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रेजेंटेशन इस तरीके का होना चाहिए। तो मैं भी बना रही मेरे बच्चे के लिए। और देखो ये इतना सारा, क्योंकि दावत में जाना है तो मैंने आज खाना नहीं बनाई। और चिकन पुलाव इतना सारा है, कल भी अली ने थोड़ा टेस्ट किया था, मैंने भी नहीं खाया था, अली ने भी नहीं खाया था रात में। और ये अनाज के लिए ही तो दुनिया की भागम दौड़ी है, ये खाने के लिए ही तो जिंदगी में इतना झमेले। और अगर इसको फेंको तो जिंदगी नर्क है। मैंने कभी ना खाने को ना फेंकी हूँ, ना वेस्ट करी हूँ, और ना कभी जिंदगी में, मतलब अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह पाक ये तौफीक कभी मुझे दे भी नहीं। इसलिए तो इतने मोटे हो गए थे आप। तो अभी बस ये बना रही हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह। और मैंने क्या बोली थी, मेरा 1.5-2 घंटे का काम है। देखे आपने कहाँ जाकर आई। एक्टिवा मेरी रुकती ही नहीं है, इतनी जगह जाकर फिर आई। और अब माशाल्लाह अभी बस 5:30 बजे, अभी 1 आध मिनट में अजान की आवाज आएगी। और उसके बाद में ये सब बना के, ये कपड़ों में तो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। अमीन का प्लेट, और इसमें मैं जो कचूमर है ना क्रीमी वाला, वो मैं थोड़ा शेयर करूंगी, बहुत ज्यादा मस्त बने हुआ है। और ये है मेरी प्लेट, लेकिन इसमें जो तंदूरी चिकन है वो सिर्फ मैं एक बाइट खाऊंगी, वो अमीन खाएगा, अली खाएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे तीनों के प्लेटों में ऐसे शेयर करना। और अली की प्लेट में सिर्फ पुलाव भरा हुआ है और उसके साथ जो अचार होते, 3 टाइप के अचार रखे हुए। तो अभी वहां पे मेरे 2 ही हाथ है ना, इसीलिए मैं 2 लेकर आती हूँ। अभी एक जो है ना वो जाके दोनों हाथ से एक पकड़ कर लाऊंगी। क्या कहते हो, बराबर ना? कहा था ना मैंने आपको कि नियाज में जाना है तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। और मैं बचपन से, भले जब मैं गरीब थी तब से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे रहूं, मेरे ऐसी चीजें रहे, मेरे पास ऐसा सब रहे। वो ख्वाहिशें थी, फिर वो ख्वाहिशों को पूरा करने वाले मेरे अल्लाह है, मेरे गरीब नवाज है। वसीला मेरे गरीब नवाज का है, देने वाले मेरे अल्लाह है। और आज आप देखते ही होंगे, बोलने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारे लोग इसी चीजों से मुझे जब मिलते हैं तो तारुफ करते कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीबी से आई हूँ, पर कहते हैं ना कि जो चाहत होती है और जो आपके अंदर खून होता है ना, वो कभी छुपता नहीं है, वो सर चढ़कर होता है। तो मेरे डैडी का खून इतना अच्छा होगा, इसीलिए मेरे अंदर वो चीजें हैं। मैं चाहकर भी कभी वो चीज बता नहीं सकती जो मेरे अंदर नहीं है या मैं नहीं हूँ। मैं सिंपल सी जिंदगी जीती हूँ और सिंपल सी जिंदगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि आप लोगों की नजरों में वो कुछ ऐसी चीजें दिखती है कि आप लोग बहुत ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो। और आपको मोहब्बत करने के लिए आपके दिल में जो चाहते ना, वो मेरे अल्लाह ने दी है, तो जज़ाक अल्लाह। और माशाल्लाह ये देखिए, मैंने कहा ना मुझे बहुत पसंद है परफेक्ट रहना, परफेक्ट जाना। और ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह पाक ने एक, ये मेरे अंदर एक कॉमन सेंस खुद अल्लाह पाक ने दी है कि
कि मैं कहाँ पे कैसे पहनना चाहिए, किस वक्त किस चीज में हमको तैयार होना चाहिए, और किस वक्त जो जैसा सिचुएशन होता है उस वक्त हमें उस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। ये कुदरती अल्लाह ने मेरे अंदर दी है और मेरे अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है। और अब सच्ची बोलूं 50 साल की उम्र में जाके पता चला कि सच में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो अभी इतनी तारीफ करते तो मुझे एहसास दिलाते कि मम्मा आप बहुत टैलेंटेड हो, और बहुत आप जो भी मतलब आप रहते हो, जैसे भी आप स्टाइल करते हो, आपको बहुत सूट करता है। और ये सब में नहीं होता, ये कॉमन सेंस की बात होती है मम्मा कि जो आप करते हो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके के लोगों से भी जब मैं मिलती हूँ तो मुझे बातें मिलती है, और बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए भी ये सब बातें शेयर करते, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। बस मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे से रहना, नीट एंड क्लीन रहना, और अल्लाह ने जब आपको दिया है तो बस वो दिल की जो ख्वाहिश है ना उसको पूरी कीजिए, क्योंकि ये सब ख्वाहिशें थी मेरी बचपन से, इस तरीके से रहना, इस तरीके से जीना, इस तरीके से वेयर करना, बस ख्वाहिशें अल्लाह ने पूरी की है। और अगर अल्लाह ने दिया है ना तो उस ख्वाहिशों को चाहे बचपन की क्यों ना हो उसको बस वैसे ही जीना जैसा आपका दिल चाहता है। बाकी तो देखो, अगर आप फेमस हो तो दुनिया तो डेफिनेटली आपको नीचे गिराएगी, और आपसे जो जेलस करते हैं तो वो तो आपके ऊपर तोहमतें भर भर के लगाएंगे, पर तोहमतें लगने के बाद उसको साबित भी होना पड़ता है, और उसको पूरा खुलासे के साथ। आज की दुनिया और आज की दुनिया वाले बहुत माइंडेड है, हर चीज का प्रूफ मांगते, सबूत मांगते, तो उसके बिना कुछ साबित नहीं हो सकता। और अगर आप सच्चे हो तो उसके लिए तो आपको डरना भी नहीं चाहिए कभी। तो चलिए फिर चलती हूँ मैं वहां प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह वहां जाने के बाद इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं वहां पे शूट भी करूंगी, और जैसे मैं वहां एंजॉय करती हूँ उस तरीके की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिकॉज आप लोग जो हो ना मेरे सच्चे मेरे साथी हो, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती किसी को, आप अनजान हो पर मेरे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और किसी को दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।